हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका टॉपिक है कि हम अपने पैरेट को हैंड टेम कैसे करें। ऐसे किस तरह से हम अपने पैरेट को ट्रेनिंग दें कि आपका पैरेट आपके पास आकर बैठ जाए और आपके हाथ पर टिक कर बैठा रहे। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेरेट अच्छी टॉकिंग करे, अच्छे से बोल पाए, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पेरेट को प्रॉपर तरीके से हैंड टेम कर पाएँ। क्योंकि अगर आप अपने पेरेट को हैंड टेम नहीं कर पाएँगे, आपका पेरेट जमकर आपके पास टिक कर नहीं बैठ पाएगा और इधर-उधर उड़ता-फिरता रहेगा, तो आप उसको टॉकिंग नहीं सिखा पाएँगे। पैरेट को हैंड टेम किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स ऐसे बताती हूँ जिसका मैंने खुद भी यूज़ किया है और अपने पैरेट को अच्छे से हैंड टेम किया है। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आप इस बात का ख्याल रखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपने पैरेट को परचेज़ करते हैं तो उसकी एज कम से कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मंथ का बेबी पैरेट परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही आप अपने पैरेट को टेम होने की ट्रेनिंग देंगे, तभी आपका पेट अच्छे से टेम हो पाएगा। अगर आपके पास बड़ा पैरेट है और आप उसको हैंड टेम करना चाह रहे हैं या फिर टॉकिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैरेट थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और अगर आप उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं किसी भी तरह की ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो आपसे कभी-कभी नाराज़ भी हो जाता है और आपको बाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने पेरेट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, टॉकिंग ट्रेनिंग या फिर हैंड टेम करना चाह रहे हैं, तो आपके पेरेट का छोटा होना बेहद ज़रूरी है। टिप नंबर 2, जब आप अपने पेरेट को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो आप इस बात का भी ख़ास तौर से ख़्याल रखें कि आसपास कोई भी ऐसा शोर ना हो उनके पास जिससे वो डरकर आपके पास से उड़कर भाग जाएं। जैसे कि किसी चीज़ का तेज़ गिर जाना या फिर किसी दरवाजे का ज़ोर से आवाज़ करना या इस तरह की कोई भी तेज़ आवाज़ वाली साउंड अगर उनके आसपास हो जाती है, तो वो डर जाते हैं और आपके पास से उड़कर भाग जाते हैं। टिप नंबर 3, आप अपने पैरेट को कभी भी पीछे से पकड़कर ना उठाएं, क्योंकि उसकी बॉडी में पेन होता है और साथ ही वो पीछे से पकड़कर उठाने से इरिटेट भी हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए, जब भी आप अपने पैरेट को अपने पास बुलाना चाहते हो या उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आप अपने पैरेट को हमेशा हाथ पर लेने की कोशिश कीजिए, उसे हाथ पर आने का इशारा कीजिए। इस तरह से अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो आपके हाथ पर आ जाएगा, और अगर मर्ज़ी नहीं होगी तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। टिप नंबर 4, आप अपने पेरेट के साथ कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप हमेशा उसके मूड के अकॉर्डिंग ही उसके साथ बिहेव कीजिए। अगर आपके पेरेट का मन आपके पास आने का नहीं है या आपका पेरेट केज के अंदर बैठा हुआ है और आप उसको लेना चाहते हैं, उसकी मर्ज़ी अगर नहीं आने की है, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर आप उसके सर पर हाथ फेरते हैं, उसे प्यार दुलार करते हैं और अगर वो थोड़ा-सा इरिटेट होता है या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम भी आप अपने पेरेट को थोड़ा-सा अकेला छोड़ दीजिए। उसको थोड़ा आपके क्लोज़ होने में टाइम लगेगा और जितना टाइम वो आपसे माँग रहा है उतना टाइम आप उसको दीजिए। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके जो मन में जो डर बैठा होता है कि जैसे कि आप उसे कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा देंगे, किसी तरह का डर अगर उसके मन में होता है, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कीजिए। धीरे-धीरे वो आपसे मायूस हो जाएगा और आपसे दोस्ती करना स्टार्ट कर देगा। टिप नंबर 5, जितना पॉसिबल हो आप अपने पेरेट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करेंगे, जितना प्यार दुलार आप उसको अपने पास बैठा कर करेंगे, वो उतनी ही जल्दी आपके क्लोज़ हो जाएगा और आपसे हैंड टाइम हो जाएगा। टिप नंबर 6, पैरेट को हैंड टेम करने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका ये भी है कि आप अपने पैरेट को उसका फेवरेट फूड देने के लिए अपने पास बुलाएं, क्योंकि अपना फेवरेट फूड देखकर वो आपके पास 101% आएगा और इस तरह से वो आपके क्लोज भी हो जाएगा। आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि पेरेट के साथ अच्छा बॉन्ड बन पाए, क्योंकि जब तक आप अपने पेरेट के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो आपका पेरेट आपका कहना नहीं मानेगा और आपसे वो हैंड टाइम या किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा।
जो भी पैरेट ओनर हैं और चाहते हैं कि उनका पैरेट अच्छी टॉकिंग कर पाए या फिर अच्छे से हैंड टाइम हो पाए, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने पैरेट के साथ बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट कीजिए। आप अपने पैरेट को प्यार दुलार कीजिए और उनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप उनको समझेंगे, जितना आप उनको प्यार करेंगे, उतना ही वो आपसे बहुत जल्दी मायूस हो जाएंगे और आपके अकॉर्डिंग आपके साथ वो रह पाएंगे, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह। टिप नंबर 7, आप अपने पेरेट को अगर टैम करना चाहते हैं तो 24 आवर्स अपने पेरेट को केज के अंदर मत रखिए, बल्कि सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उन्हें केज से बाहर रखिए। और जिस वक्त आपका पेरेट केज से बाहर होता हो तो आप अपने घर के सभी फैंस या खिड़की दरवाजे जो भी ओपन होते हैं उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जब पेरेट हल्का हल्का फ्लाई करना स्टार्ट करता है तो पैरेट पूरी प्रेशर के साथ फ्लाई करने की कोशिश करता है। आपका पैरेट छोटा होने की वजह से अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता और घर की किसी दीवार या घर में रखे सामान से जाकर टकरा जाता है। इस सूरत में आपके पैरेट को काफ़ी इंजरी आ सकती है। आप अपने पैरेट के थोड़े थोड़े फेदर ट्रिम कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा हाइट पर ना उड़ पाए, क्योंकि ज़्यादा हाइट पर उड़ने की वजह से उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़े-थोड़े पैरेट के फेदर्स को ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिम करने के बाद आपके पास पैरेट जमकर बैठा रहेगा और इधर-उधर उड़ नहीं पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे कुछ ख़ास टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने पैरेट को अच्छे से हैंड टाइम कर सकते हैं। साथ ही आप अपने पैरेट को टॉकिंग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।